दोस्तों आज हमारा ये सेकंड डे है। मैंने फर्स्ट डे बनाया था कि 90% लोग किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड डे 1 डे 2 पे, जहां हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन सही टाइम से ना लेने की वजह से 90% लोग आज कहीं ना कहीं प्रॉपर प्रोटीन तो लेते हैं, बट उसे सही टाइम पे सही तरीके से ना लेने की वजह से आज कहीं ना कहीं वो प्रोटीन को अच्छी तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। तो बात करते हैं 90% लोग प्रोटीन लेते हैं पर गलत टाइम पे लेते हैं, यानी टाइमिंग सही नहीं होती है। अगर लेते भी हैं तो गलत टाइम पे लेते हैं, उसके साथ साथ इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप गलत टाइम पे ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मसल्स बनते हैं कभी नहीं बनते हैं, एनर्जी भी नहीं आती है ना। इन सारी चीज़ों का सलूशन क्या है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको अभी प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो ये लेना कैसे है या लेने की सोच रहे हैं, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप पहले से ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हमें प्रोटीन अगर ले रहे हैं तो किस तरीके से, क्या सही तरीके से ले रहे हैं, या अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें लेना चाहिए ताकि आपको एक उसका रिजल्ट अच्छा मिल पाए। तो बात करते हैं पार्ट 1 में, हम इसके पार्ट बाय डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो पहला, 90% लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से प्रोटीन लेते हैं। अब जैसे प्रोटीन सिर्फ जब याद आए तब लेना, यानी बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उनको जब याद आया, रात में 10 बजे, मॉर्निंग में 12 बजे, जब भी याद आया तब वो प्रोटीन लेते हैं। उसके साथ वर्कआउट का बेस स्किप कर देते हैं, यानी अगर हमें वर्कआउट करना रहता है, मान लो प्रोटीन लेने के बाद तो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, है ना, उसे स्किप कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है रात को हैवी प्रोटीन ले लेना। कभी कभी क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे लिया नहीं, रात में याद आया तो क्या किया, एक ही बार में ज़्यादा प्रोटीन ले लिया, तो उस वजह से भी हमारी बॉडी उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। उसके बाद चौथा पॉइंट की बात करें तो बॉडी के रिक्वायरमेंट का आइडिया नहीं होता है, यानी हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ें, ये नॉलेज नहीं होने की वजह से हम गलत तरीके से प्रोटीन लेते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, बॉडी ऑब्जर्व ही नहीं करती है, रिजल्ट क्या होता है अगर ऐसा हम गलती करते तो क्या होता है, बॉडी हमारी ऑब्जर्व नहीं करेगी, फैट बढ़ने लगेगा, यानी फैट जो होगा हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगा। तीसरा, एनर्जी लो रहती है, अगर आप गलत तरीके से ले रहे हैं तो एनर्जी आपकी बॉडी में लो रहती है। तो हम बात करने वाले अब पार्ट 2 पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट 2 होने वाला है, जहाँ पे हम समझेंगे इसकी साइंस को, क्या साइंस है प्रोटीन पाउडर लेने की। तो बात करें, प्रोटीन बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, यानी जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे ईंटें लगा के बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग में जो ईंट होता है वही काम हमारी बॉडी में प्रोटीन का काम होता है, जो हमारी बॉडी का निर्माण करने में हेल्प करता है। तो बात करते हैं, मसल्स रिपेयर करता है। दूसरा, हार्मोन्स को बढ़ाता है, हार्मोन्स को एक्टिव करता है। तीसरा, एनर्जी बढ़ाता है। ये प्रोटीन के 3 काम होते हैं जो हमारी बॉडी में करते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं लेकिन इसका सीक्रेट क्या है। बॉडी के एक टाइम पे लिमिटेड प्रोटीन ही ऑब्जॉर्व करती है। देखो, हमारी जो बॉडी होती है एक टाइम पे लिमिटेड प्रोटीन ही ऑब्जॉर्व करती है, यानी ऐसा नहीं कि एक टाइम पे हमने ज़्यादा प्रोटीन ले लिया तो हमें ज़्यादा कुछ उससे हेल्दी हो जाएंगे या अच्छा कुछ हो जाए, नहीं, वो आपके लिए बिल्कुल ही काम नहीं करेगा अगर आप उसका मात्रा को ध्यान में रखते हुए नहीं ले रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप प्रोटीन आप लें तो कम से कम 20 से 30 ग्राम अप्रॉक्स आपको पर डे लेना चाहिए प्रोटीन। अब इसके बाद हम बात करें तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम के बारे में हम बात कर लेते हैं, किस टाइम हमें प्रोटीन लेना चाहिए, किस टाइम हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें, मॉर्निंग वेस्ट होता है, वेस्ट टाइम है मॉर्निंग में। आप सुबह उठते ही बॉडी फास्टिंग मोड में होती है ना, तो उस टाइम पे आप ले सकते हैं। प्रोटीन लेने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म हमारा बूस्ट होता है। उसके साथ एनर्जी फुल डे के लिए मिलती रहती है, हमारी बॉडी में एनर्जी पूरा दिन बनी रहती है। दूसरा, अगर टाइमिंग की बात करें हम, तो पास्ट वर्कआउट, यानी वर्कआउट के बाद आप ले सकते हो, ये गोल्डन टाइम होता है। यानी मसल्स डैमेज होते हैं, यानी जब आप वर्कआउट के बाद जब आप लेते हैं मसल जो डैमेज हुए होते हैं रिपेयर होते हैं। प्रोटीन लेने से फास्ट रिकवरी होती है, यानी अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे फास्ट रिकवरी होगा। मसल्स ग्रोथ
डबल हो जाते हैं, यानी आपकी बॉडी में मसल्स ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, हम टाइमिंग की बात करें तो इवनिंग में ये लाइट, यहाँ इवनिंग के टाइम पे हमें कम लेना है, यानी लाइट प्रोटीन लेना है, ज़्यादा मात्रा में हैवी प्रोटीन नहीं लेना है। शाम में लाइट प्रोटीन के ले सकते हो। क्या उसको क्या होता है, कंट्रोल होता है, अगर आप कैरविंग होता है या हमारी बॉडी जो ऑब्जॉर्व करती है चीज़ों को अच्छे से कर पाती है। और क्या होता है, ओवर रेस्टिंग रुकता है, यानी ओवर जब जो हम ओवर ईटिंग करते हैं वो वगैरह वो सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना है दिस टाइम, लेट नाइट हैवी प्रोटीन मत लें, ये गलत तरीका है, इससे कभी आपका मसल्स नहीं बनेंगे। दूसरा, अगर बात करें, डाइजेशन स्लो हो जाता है, जो आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है अगर आप गलत टाइम पे लेते हैं तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा। फास्ट गेन फैट जो होगा वो हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगा अगर हम गलत टाइम पे प्रोटीन को ले रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया जो हमें प्रोटीन को सही तरीके से ना लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सवाल ये है कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। अब बात आती है कि भाई प्रोटीन लें तो कौन सा लें। मार्केट में तो बहुत तरीके के प्रोटीन अवेलेबल हैं, क्या वो हमारे लिए सूटेबल हैं, क्या वो सुरक्षित है, तो उसके बारे में बात करते हैं। नेचुरल और इजी डाइजेस्ट होने चाहिए। ऐसा प्रोटीन लें जो नेचुरल तरीके से इजी डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी में। अगर हम बात करें, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अगर प्रोटीन की बात करें तो जहाँ पे आपको स्पारुलिना जो नेचुरल प्रोटीन है और एनर्जी बूस्ट करता है हमारी, उसके साथ साथ फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन जो हमारी रिड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उसको रिड्यूस करता है, यानी इन्फ्लेमेशन मतलब जो हमारी बॉडी में सूजन वगैरह होते हैं तो उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट ले सकते हैं। उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा आप लेना चाहते हैं तो हमारे पास एनर्जी बूस्टर है, प्रोटीन पाउडर है, वो आप ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर आप दूध में मिक्स करके भी पी सकते हैं, जो टाइमिंग मैंने बताया उस टाइम पे प्रॉपर वे में ले सकते हैं। तो ये आपको मैंने कुछ बताया कि आप किस तरीके से प्रोटीन पाउडर नहीं लेने के क्या प्रॉब्लम होती है, क्या हमें लेना है, किस टाइम लेना है, ये हमने इन सारी चीज़ों पे बात की। तो आपको इन सारी चीज़ों पे क्लियर हुआ होगा कि हमें प्रोटीन पाउडर क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कौन सा प्रोटीन पाउडर लें ताकि हमारी बॉडी में हम अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से मसल्स वगैरह रिपेयर कर सकें। आगे अगर बात करें, अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं या अपनी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन कैसे लें, क्या उसका चार्ट रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए प्रोटीन, लिख के आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा इससे रिलेटेड कि कैसे आप किस टाइम पे प्रोटीन ले सकते हैं, क्या आपको लेना चाहिए, ये प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा। तो आप इस तरह से आप लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसे ही टिप्स चाहते हैं, ऐसे ही हेल्थ के टिप्स चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। तो आपको थैंक यू सो मच। आपको ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन बेस्ट लगी होगी। आगे अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियोज और इसी तरीके से नॉलेज आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं प्रोटीन लिख के कमेंट करिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अपना स्वास्थ्य बेटर कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।